आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ होता क्या है और कंपनी किन कारणों से आईपीओ को अपने शेयर मार्केट में लिस्टेड करती है। और आप अगर इन नई न्यू कंपनी के बारे में पढ़ना चाहें तो आप किधर पढ़ सकते हैं और ये आईपीओ होते कितने टाइप्स के हैं, आज इन सब टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं आईपीओ। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसे आईपीओ बोलते हैं। आईपीओ में कंपनी पब्लिक को अपनी शेयर्स बेचती है। उन शेयर्स के बदले वो अपने कंपनी के फंड रेज करती है। इस तरह कंपनी को फंड मिल जाता है और इन्वेस्टर्स को उन कंपनी में शेयर होल्डर्स की भागीदारी मिल जाती है। तो दोस्तों, कंपनी अपने फंड्स क्यों रेज करना चाहती है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। चलिए बात करते हैं रीज़न टू लॉन्च आईपीओ। पहला है फंड रेज। जब कंपनी को अपना मार्केट कैपिटल बढ़ाना होता है तब वो कंपनीज के न्यू न्यू आईपीओ लेके आती है जिससे उनका मार्केट कैपिटल बढ़ जाए। दूसरा है एक्सपांशंस। जब कंपनी को अपने जो कंपनी होती है ब्रांचेस उनको फैलाना हो, उसके लिए भी उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तब वो अपने आईपीओज लेके आती है। दूसरा है कंपनी डेप्थ। दोस्तों, जब कंपनी के ऊपर बहुत लोन हो जाते, कर्जा हो जाते हैं और उन्हें कहीं से दूसरे रास्ते नहीं दिखते हैं तो वो अपने उन लोन को चुकाने के लिए, उन डेप्थ को चुकाने के लिए वो अपने कंपनीज के आईपीओज लेके आती है। तीसरा है लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस। दोस्तों, अगर किसी कंपनी को अपने न्यू प्रोडक्ट्स लाने, सर्विस लाने हैं तो उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो पैसा वो आईपीओ लाकर अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ऐसे बहुत से रीज़न है कंपनीज के जिसके लिए वो अपने आईपीओ लेकर आती है। और दोस्तों, अगर ये जो न्यू आईपीओज आते हैं, अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहें तो आप कहाँ इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। हर कंपनी का एक रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें आप कंपनी के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं कि बिजनेस के बारे में कि कंपनी कर क्या रही है, वो कंपनी के क्या क्या ब्रांचेज हैं, आप उनके बारे में डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। कंपनी कैपिटल स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है। जो जो कंपनी अपने आईपीओज लेकर आ रही है वो क्या रिस्क रख रही है अपने लिए, उनके क्या रिस्क फैक्टर्स है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है उस कंपनी को लाने के लिए। प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट के बारे में आप देख सकते हैं कि उस कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट मेंबर्स कौन कौन है। और आप उस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स डेटा है आप उसको रीड कर सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने क्या किया है। अपने फाइनेंशियल डेटा में आप देखकर फिर उस आईपीओ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में पढ़ सकते हैं। आप रेड हेयरिंग में आपको आईपीओ में आने वाली कंपनी के लेकर छोटी से छोटी बात आप इसमें देख सकते हैं। दोस्तों, आईपीओ दो टाइप के होते हैं। पहला है फिक्स्ड प्राइस इशू। फिक्स्ड प्राइस इशू में जो कंपनी आईपीओ लेके आती है वो इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस डिसाइड करती है जिस पर कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर को ऑफर करती है और फिर इन्वेस्टर को उस कंपनी के शेयर्स को उस फिक्स्ड प्राइस में सब्सक्राइब करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी ने फिक्स्ड प्राइस इशू में अपने शेयर्स की कीमत रखी है 100 रुपये, तो इन्वेस्टर्स को उस कंपनी के पर शेयर्स के लिए 100 रुपया पे करना पड़ेगा। दूसरा है बुक बिल्डिंग इशू। बुक बिल्डिंग इशू में आईपीओ इशू करने वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर एक प्राइस बैंड डिसाइड करती है और उस प्राइस बैंड में इन्वेस्टर को अपनी बिड सबमिट करनी होती है। प्राइस बैंड में जो लोवेस्ट प्राइस होता है उसे फ्लोर प्राइस बोलते हैं और जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसे कैप प्राइस कहते हैं। प्राइस बैंड में जो अपना लोअर प्राइस होता है और हाई प्राइस होता है उन दोनों के बीच का डिफरेंस 20% तक ही रखा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल XYZ कंपनी है, उन्होंने अपने प्राइस बैंड रखे 15 से 20 रुपये के बीच में। तो दोस्तों, ये जो 15 से 20 रुपये का डिफरेंस है, आप इसमें कोई भी प्राइस पे अपना जाके ये आईपीओ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको लगता है जो आईपीओ आ रहा है ये सिर्फ 15, इसका जो पर शेयर है सिर्फ 15 रुपये इसके लिए पे करना चाहिए, तो आप 15 कर सकते हैं। 16 करना है 16 कर सकते हैं, 17 करना है 17, 18, 19, 20।
ये प्राइस बैंड है। आईपीओ 10 दिन के लिए रखा जाता है। इस टाइम पीरियड में इन्वेस्टर को शेयर बाय करने के लिए अप्लाई करना होता है। अगर कोई आईपीओ फिक्स प्राइस है तो जो भी उस कंपनी का फिक्स प्राइस है आपको उस प्राइस के लिए अप्लाई करना है। अगर वो बुक बिल्डिंग इशू है तो आप प्राइस बैंड के किसी भी प्राइस पर बिड लगा सकते हो। आईपीओ में न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं। जो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, जब हम आईपीओ के लिए अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद ही अलॉटमेंट प्रोसेस किया जाता है। तो दोस्तों, अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।